अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। पाकिस्तान भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को अपने इस एम्प्लॉयज़ कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बारे में ताज़ा तरीन इतलात, मालूमात और नोटिफिकेशंस जो जारी होते हैं हुकूमत की जानिब से, उन पर मबनी वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में जो असातिज़ा कराम है वो सरापा एहतजाज हैं। एक TNA टेस्ट है और दूसरे उनके मामलात हैं उसके हवाले से। और जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है पंजाब के राना सिकंदर हयात साहब, वो भी बज़िद हैं टेस्ट लेने के हवाले से और सरकारी मुलाजमीन खसूसन असातिज़ा को पीडा एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ और उनकी तनख्वाहें बंद और इस किस्म के जो इक़दामात हैं वो जो है वो उसका इजहार अक्सर व बेशतर वो करते रहते हैं। तो जिन खदशात का इजहार टीचर्स कर रहे थे कि इस टेस्ट की बुनियाद पर उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, हालांकि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो इसकी बार बार तरदीद करते हैं, लेकिन ये खदशात जो है वो दुरुस्त साबित होते नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि रोज़नामा एक्सप्रेस है, बड़ा मोतबर अखबार है पाकिस्तान का, ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है जंग के बाद। तो उसकी आज एक ख़बर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा पंजाब असम्बली में भी इस हवाले से एक एडजमेंट मोशन जो है वो पेश की गई है। TNA टेस्ट और असातिज़ा के मामलात के हवाले से एक फाजिल मेंबर ने स्पीकर साहब के रूबरू ये गुजारिशात भी टीचर्स के दो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात है वो सामने रखे। तो इन सारी चीज़ों पर आपसे आज की इस वीडियो में जो है वो बात करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेजेस पर इसको लाजमी शेयर करें। तो ये खबर है, आप देख सकते हैं, मुलाहिज़ा कर रहे होंगे, ये खबर है रोज़नामा एक्सप्रेस की, ये पहला पेज है। अगर आप इसके आखिरी पेज पर जाएं, पेज जो लास्ट पेज होता है, बैक पेज, तो उस पर एक जो है वो अलार्मिंग किस्म की जो है वो न्यूज़ वो शाये हुई है। ये आप देख सकते हैं कि पंजाब के 26,000 स्कूल्स प्राइवेट 1 लाख असातिज़ा को फारिग करने का मंसूबा आश्कार। तो इसकी डिटेल क्या है, ये डिटेल इसकी देख लेते हैं कि बजट से पहले मंसूबा मुकम्मल होगा, यानी 1 लाख असातिज़ा को फारिग करने का और 26 से लेकर 30,000 के करीब स्कूल प्राइवेटाइज PEF के हवाले करने का और प्राइवेट लोगों देने का जो है वो मंसूबा बजट से पहले मुकम्मल किया जाएगा। जो महकमा तालीम है वो स्कूल्स चलाने से कासिर है, नाअहली छुपाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही है। ये पंजाब टीचर्स यूनियन के राना लियाकत अली साहब है, उनका बयान है। और नीचे जो है वो है कि TNA ना देने वाले, यानी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट ना देने वाले और फेल होने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। पीडा एक्ट भी लगने का इम्कान है और 13,000 स्कूल्स आउटसोर्स होंगे, ये महकमा तालीम खुद कह रहा है। जबकि जो टीचर्स यूनियन के रहनुमा है वो कह रहे हैं 26,000, चलो 13,000 भी ले लेते हैं कि 13,000 स्कूल्स आउटसोर्स होंगे। तो साफ ज़ाहिर है उसके जो स्टाफ होगा वो फिर जो है वो उनको निकाला जाएगा या किसी और तरीके से उनके साथ डील किया जाएगा। तो ये हुकूमत की जानिब से पंजाब भर के 26,000 स्कूलों को आउटसोर्स और 1 लाख असातिज़ा को महकमा से गोल्डन हैंड शेक वगैरह की आड़ में माइनस करने की मनसूबाबंदी बेनकाब हो गई है। पंजाब टीचर्स यूनियन ने भांडा फोड़ दिया। वजारत तालीम पंजाब की जानिब से ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट TNA में हिस्सा न लेने वाले और फेल होने वाले असातिज़ा का घेरा तंग करने का असूली फैसला कर लिया गया है। टेस्ट से मुनहरिफ असातिज़ा की पहले मरहले में माहाना तनख्वाहें रोकी जाएंगी और पीडा एक्ट भी लग सकता है। फेल होने वाले असातिज़ा को तरबियत के मराहल से गुजरना होगा। पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकजी रहनुमा राना लियाकत अली ने इंकशाफ किया कि सूबाई वजारत तालीम पंजाब के सरकारी स्कूल्स को चलाने से कासिर है और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत चाहती है कि 1 लाख असातिज़ा को महकमा से फारिग करके 26,000 तक स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया जाए। यूँ निज़ाम तालीम को
ठेकेदारी पर निज़ाम पर जो है वो ढालकर इसका बेड़ा गर्क करने की तैयारियां कर ली गई हैं। उनका कहना था कि ये अमल आइंदा बजट से कबल मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी जानिब महकमा तालीम के तर्जमान पंजाब नूरुल हुदा का कहना है कि फिलहाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत 13,000 स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। तो 13,000 तो इन्होंने भी तस्लीम कर लिया है। ये अमल आइंदा 2 माह तक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मज़ीद स्कूल आउटसोर्स किए जा सकते हैं। बैड परफॉर्मेंस के ज़ुमरे में आने वाले असातिज़ा को महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से पहले मरहले में शोकाज नोटिस और माहाना तनख्वाहें बंद की जाएंगी। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये थी रोजनामा एक्सप्रेस की एक खबर जो आपके साथ शेयर की गई। बड़ी अलार्मिंग किस्म की खबर है। इसके अलावा पंजाब असम्बली में भी मेंबरान जो है वो मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं असातिज़ा के हक में, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, TNA के खिलाफ। तो ये एक मेंबर हैं जो मुखातिब करके जनाब अहमद खान साहब जो इस सारे मामले के गवाह भी हैं और इस सारे मामले को काफ़ी बेहतर अंदाज में जानते हैं, तो उनसे मुखातिब होकर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। काम हो रहे, विल सी टू इट। जी भाईजान। सर, इस वक्त पंजाब के अंदर तमाम टीचर्स एजिटेट कर रहे हैं और उसकी मेन रीज़न ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स किए गए हैं, PEF के अंडर दिए गए हैं, उसमें से अभी तक 30% स्कूल भी फंक्शनल नहीं हो चुके, नहीं हो सके। उसकी रीज़न ये है कि सर जो उधर के लोकल लोग हैं या उधर के लोकल टीचर्स थे उनको निकाल के दूर दराज एरियाज़ में फेंक दिया गया है और जो जिन्होंने प्राइवेटली उनको ओन किया है वो भी उधर कोई सही इंतजामात नहीं कर सके, तो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। इसके ऊपर देखा जाए। और इसी तरह फिर एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट रख दिया गया है टीचर्स का, उसके ऊपर वो अच्छा एक कदम होगा जिसमें भी सिर्फ 10% टीचर्स अपेयर हो रहे हो। सर एक मिनट, वो अपेयर हो रहे हैं। सर मेरी ये गुजारिश है कि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, तो इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट को उनको साथ बैठना चाहिए, बैठ के इसका कोई बेहतर हल प्राइवेटाइजेशन प्लस ये जो टेस्ट चल रहे हैं इनके ऊपर। जी ठीक है। ये इस पे इजाज शफी साहब ने एक एडजर्नमेंट मोशन आज दी है, वो हमने रेफर कर दी है, जवाब आ रहे हैं। सर लेट द आंसर कम, लेट मिनिस्टर साहब कम एंड ब्रीफ इट फर्स्ट, पहले उनका मौकफ आ जाए। तो जी जैसा कि आपने सुना कि फाजल मेंबर कह रहे थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स और हुकूमत को जो है वो मिल बैठ कर कोई ऐसा काबिल अमल जो है वो लाहे अमल तैयार करना चाहिए जिससे बच्चों का भी नुकसान ना हो और जो असातिज़ा कराम है उनमें जो बेचैनी पाई जा रही है, जो परेशानी है, तो वो भी दूर हो सके। तो मिल बैठ कर जो है ये काम होगा। जैसा कि राना सिकंदर हयात साहब तो वैसे ही जो पंजाब टीचर्स यूनियन के ओहदेदार हैं या जो लीडर्स हैं उनसे वैसे ही खफा है और उनके खिलाफ जो है ना वो मुख्तलिफ औकात में जो है वो बातें करते रहते हैं कि इनकी आउटपुट क्या है, क्या इतने 400 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं हम, तो आउटपुट कुछ नहीं है। तो मिल बैठ कर जो है ना वो ये बैठने से जो है वो ये मसला हल होगा। अदरवाइज जो है ना फिर वो असातिज़ा सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।